हाय, मेरा नाम मनीष देव है एंड मैं एक ट्रैवल फोटोग्राफर हूँ मुंबई से। एंड मैं 2018 से कर रहा हूँ फोटोग्राफी। एंड आई लव टू ट्रैवल प्लेसेस। मैंने इंडिया में भी काफ़ी ट्रैवल किया है एंड अब्रॉड भी ट्रैवल किया है। व्हाट फैसिनेट्स मी मोस्ट इज़ इंडिया के डिफरेंट कलर्स, फेस्टिवल्स जो इंडिया में बहुत अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप के देखने को मिलते हैं। एंड मैंने अपने ये शॉर्ट करियर में मैंने फेस्टिवल्स काफ़ी शूट किए हैं, जैसे मथुरा की होली एंड तय्यम फेस्टिवल, देन देव दीपावली एंड सो ऑन। एंड आई हैव टू से कि मथुरा वृंदावन की होली हैज़ टू बी ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। एंड मेरे कुछ स्पेशल फेवरेट पिक्चर्स हैं जो वहाँ से ही हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आई लव टू ट्रैवल अराउंड, लव टू क्लिक लैंडस्केप्स, इवन स्ट्रीट फोटोग्राफी भी करता हूँ मैं। नॉट इनटू कम्प्लीटली लाइक एकदम डीपली नहीं कर रहा उसमें, बट आई एम इनटू इट। एंड मतलब मैं कभी भी हेजिटेट नहीं करता हर डिफरेंट चीज़ ट्राई आउट करने से, कि चाहे वो कभी पोर्ट्रेट्स हो, बिकॉज मैं ऑफलाइन कामों में मैं यूजुअली प्री वेडिंग एंड वेडिंग ये सब चीज़ें भी शूट करता हूँ, तो वो चीज़ें भी मुझे उतना ही फैसिनेट करती है। एंड मैं अपने आप को बाइंडेड नहीं रखना चाहता किसी एक स्पेसिफिक जॉनर में कि मैं सिर्फ यही करता हूँ, ट्रैवल फोटोग्राफी कर रहा हूँ। एंड ड्यूरिंग माई जर्नी मैंने मतलब मेरे लिए अचीवमेंट्स जो अभी तक रहा है वो है, मैंने इंडोनेशिया टूरिज़म बोर्ड से मैंने एक अवार्ड जीता था सस्टेनेबल टूरिज़म अपने एक फ़ोटो के लिए। तो दैट हैज़ बीन अ हाईलाइट ऑफ माई जर्नी टिल नाउ। एंड आई हैव वर्क विद मैनी टूरिज़म बोर्ड्स, जैसे श्रीलंका टूरिज़म बोर्ड, इंडोनेशियन टूरिज़म बोर्ड। एंड लाइक आई रियली लुक फॉरवर्ड टू अचीविंग सम ग्रेटर स्केल्स इन दिस जर्नी। फोटोग्राफी का इंस्पिरेशन मुझे कई फ़ोटोग्राफर से मिला। एंड टू बी ऑनेस्ट, स्टार्ट तो घर पे मेरे डैड ने किया, बट विद टाइम कई ऐसे फ़ोटोग्राफर्स हैं जैसे जॉर्ज डेमॉन्ड, कई सारे इंटरनेशनल फ़ोटोग्राफर्स हैं जिनकी मैंने वो जो परफेक्ट एक ड्रीम शॉट जो एक हर कोई किसी का लेने का सपना होता है, तो उन्होंने उन सारे लोगों ने वैसे शॉट्स प्रेजेंट किए हमारे सामने। एंड दे हैड सम अमेजिंग एडिटिंग स्किल्स। तो वो इतना पिक्चर परफेक्ट लगता था कि मतलब मेरे हिसाब से ट्रैवल फोटोग्राफी में पिक्चर्स ऐसे होने चाहिए। वो क्या एक चीज़ है जो स्पेशल बनाती है, जो मैं देखता हूँ उसमें, बिकॉज़ कि अगर मैं कोई फ़ोटो अगर मैं सपोज़ पोस्ट कर रहा हूँ कहीं पे, मैंने कोई फ़ोटो क्लिक की है, तो वो फ़ोटो जितने भी लोग देखने वाले व्यूअर्स हैं, तो वो फ़ोटो इतनी पावरफुल होनी चाहिए, इतनी ब्यूटीफुल होनी चाहिए कि कोई भी देखने वाला जो इंसान है वो देख के उसे वो ड्रीम कर सके कि वो वहाँ पे कभी जाने का उसका मन करे। ट्रैवल फोटोग्राफी इट्स ऑल अबाउट दैट कि हम कैसे उस इंसान को मतलब फोर्स कर सकते हैं, फोर्स एग्जैक्टली वर्ड नहीं होगा, बट कन्विंस कर सकते हैं उसे कि वो उस जर्नी पे निकल जाए, या फिर हम किसी और फोटोग्राफर्स को इंस्पायर कर सके। मेरे लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है कि ट्रैवल फोटोग्राफी में मुझे अराउंड द वर्ल्ड, फ़िलहाल तो मैंने सबसे ज़्यादा इंडिया दिखाया है, बट इंडिया हो या पूरी वर्ल्ड हो, तो मैं हर जगह का एक बेस्ट फ़ोटोज़, बेस्ट आउटकम मैं दिखा सकूँ लोगों को, जो शायद बिकॉज़ हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है उतना ट्रैवल करना भी। तो वो लोग जो घर पे बैठे हैं, नहीं ट्रैवल कर पा रहे हैं, वो भी उस जर्नी को विटनेस कर सके घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन या जिस भी ज़रिए से। या चाहे उनको जैसे कोई व्यूअर्स होते हैं जिनको फ़ोटोज़ बहुत अच्छी लगती हैं, तो दे आइडियली वांट कि वो अपने रेस्टोरेंट में या फिर अपने घरों में वो फ़ोटोज़ के फ्रेम लगाएं। तो मेरे लिए ये इंस्पिरेशन होती है कि जब
अगर मेरे फ़ोटो किसी के घर में है या किसी रेस्टोरेंट में या किसी एग्जीबिशन में एग्जिबिट हो रही है तो मेरे लिए वो एक प्राउड मोमेंट होती है कि हाँ, मैंने वो शोकेस उसको सही तरीके से दुनिया के आगे कर रहा हूँ मैं। तो चाइल्डहुड का मेरे इस जर्नी में बहुत रोल रहा है इम्पॉर्टेंट, बिकॉज एज ए चाइल्ड आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू पेंटिंग एंड मेरा आर्ट स्किल्स अच्छा था। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई वुड सी माई फादर एज इंस्पिरेशन समवेयर कि मैं मेरे अंदर वो फोटोग्राफी के स्टार्टिंग के वो सीड्स कहाँ से आए, तो शायद वो मेरे फादर थे, बिकॉज़ उन्होंने बचपन से वो मेरे फ़ोटोज़ क्लिक करना, या इवन जब हम जापान गए थे तो वो लैंडस्केप शॉट्स, ये सब कुछ मैंने अपने पापा के इमेजेस के थ्रू देखा है। तो ऑफ कोर्स आई वुड से कि हाँ, माय फादर हैज़ इंस्पायर्ड मी टू टेक अप दिस फोटोग्राफी एज अ जर्नी ऑफ कोर्स। तो फोटोग्राफी आई फील कि ऑफ कोर्स सेल्फ टॉट हो सकती है। मैंने खुद मेरी जर्नी में मैंने कहीं पे ट्रेनिंग कुछ नहीं लिया है। इट्स ऑल अबाउट कि हम जिससे इंस्पायर होते हैं, मतलब मैं कई आर्टिस्ट हैं, फोटोग्राफर्स हैं जिनसे मैं इंस्पायर हुआ हूँ अपने इस जर्नी में। एंड मैंने कहीं ना कहीं ये हमारे जो अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो, तो यहाँ पे मैंने इस चीज़ में जितना रिसर्च करके मैंने जो एक सीखा है, मतलब एंड मैं बोलूँगा कि आज भी मैं सीख रहा हूँ, बिकॉज बीइंग अ सेल्फ टॉट फोटोग्राफर दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू कंसिस्टेंटली। कि आप एट एनी टाइम आप ये नहीं सोच सकते कि ओके आई हैव लर्नड इनफ नाउ, मतलब देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट और लर्निंग समथिंग न्यू। तो आज भी मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं दूसरों से मैं सीखूं चीज़ें, कहीं से भी जहाँ से भी मैं एब्जॉर्ब कर सकूं कुछ नॉलेज, बी इट वो शायद फोटोग्राफी करते टाइम शायद कोई एक नॉर्मल स्ट्रीट पे ही कोई चीज़ें दिख जाए, सीखने को मिल जाए, कहीं से भी जहाँ से मिलता है। तो खुद से सीखने का एक ये एडवांटेज बहुत होता है कि आप हर जगह से चीज़ें एब्जॉर्ब करते हो। तो मैं इस प्रेफरेंस में हूँ कि अगर आपको एक सेल्फ टॉट फोटोग्राफर बनना है तो इट्स वेरी मच पॉसिबल, आज भी पॉसिबल है। तो कोई भी जो यंगस्टर्स अगर आज भी अगर वो देख रहे हैं, अब किसी को रोल मॉडल मानते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि जितना हो सकता है उतने ज़्यादा फ़ोटोज़, ज़्यादा क्रिएटर्स के आप काम देखो, स्टडी करो, उसे एनालाइज करो एंड उसे इम्प्लीमेंट करो। तो विद टाइम ग्रेजुअली आप श्योरली, बिकॉज आज के डेट में यूट्यूब पे एडिटिंग के वीडियोस हैं जो बहुत ही मतलब मास्टर लेवल के हैं, बेसिक से लेके मास्टर लेवल, तो हर कुछ सीखने के लिए आपके पास प्लेटफॉर्म आज है। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट, आप कितना इंटरेस्ट शो करते हो उस चीज़ को सीखने के लिए। तो फॉर मी शूटिंग एवरी डे, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? तो इट्स ऑल अबाउट, टू बी ऑनेस्ट आई विल टेल यू, इट्स फ्रॉम माई फैंस, माई फॉलोअर्स, जो भी मुझे फॉलो करते हैं। बिकॉज whenever I am on the streets on a daily basis, मैं मुंबई में जब होता हूँ तो मैं मुंबई डेली एक्सप्लोर करता हूँ, एंड आई सी टू दैट कि मैं अपने स्टोरीज़ पे उतना ही एक्टिव रहूँ जितना मैं अपने पोस्ट पे भी हूँ। तो लोगों का वो कनेक्शन स्टोरीज से वो काफ़ी बाइंडिंग होता है, बिकॉज एज ए फोटोग्राफर मेरे लिए और एज एन आर्टिस्ट आई वुड से मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मेरे व्यूअर्स का फीडबैक होता है, एंड टू गेट मैसेजेस लाइक कि वी स्टे थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम मुंबई, वी आर सेटल्ड इन US, लेकिन तुम्हारी स्टोरीज देख के वी डोंट मिस मुंबई मच। तो ऐसे DMs जब मुझे आते हैं, ऐसे जब रिप्लाई आते हैं कि मतलब मैं मुंबई को मिस नहीं करती हूँ इतना जब मैं आपकी स्टोरीज देख लेती हूँ, तो दैट कम्स एज अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी कि मुझे उस चीज़ से इतना किसी से मोटिवेशन नहीं मिलती जितना मुझे इन चीज़ों से मिलती है, टू क्रिएट मोर बेटर कंटेंट और टू गो आउट एवरी डे एंड शूट समथिंग, एंड ताकि मैं अपने स्टोरीज़ पे भी एक्टिव रहूँ, ताकि मैं उन लोगों को खुश देख सकूँ जो
मुंबई में नहीं है या सालों से मुंबई से दूर चले गए, या बीट मैं सिर्फ मुंबई की बात ना करूँ तो इंडिया के बाहर रह रहे हैं इंडियंस हैं जो इंडिया की ब्यूटी को मिस कर रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो अगर मेरी स्टोरीज़ मेरे पोस्ट के थ्रू अगर वो कनेक्ट कर पा रहे हैं तो मेरे लिए उससे बेटर बात कोई नहीं होती। मेमोरेबल मोमेंट काफ़ी होते हैं पिक्चर्स लेते टाइम, बट कुछ ऐसे मेमोरीज़ होते हैं जो दिमाग में रह जाते हैं। जैसे कि मेरे लिए एक शॉट था जो मैंने बहुत पहले 2018 में निकाला था। मैं मुंबई एयरपोर्ट में प्लेन लैंडिंग स्पॉट पे था एंड वहाँ पे एक ऑटो रिक्शा पार्क थी, तो एंड वो ऑटो रिक्शा के सामने वाले विंडस्क्रीन ना वो क्रैक था, उस पर क्रैक था, तो प्लेन एवरी 2 मिनट्स वहाँ से लैंड होती रहती है। तो मेरे दिमाग में जस्ट एक थॉट आया कि क्यों ना मैं वो प्लेन का नोज़ को एग्जैक्टली वो क्रैक वाले जो एपी सेंटर है उस पर मैं उसको एग्जैक्टली मर्ज करूँ, वहाँ पे उसे फ्रीज़ करूँ वो मोमेंट, ताकि ऐसा इल्यूजन हो कि वो प्लेन ने एक्चुअली वो क्रैक कर दिया स्क्रीन, सॉर्ट ऑफ मेरा ये था। तो वो शॉट के लिए मुझे बहुत रुकना पड़ा बिकॉज कई बार मैं एंड लकीली वो ऑटो वाला था नहीं, तो मैंने ऑलमोस्ट वहाँ पे 2 घंटे मैंने बिताए जस्ट कि मुझे वो प्लेन का नोज़ एग्जैक्टली फिट करना था वो क्रैक के स्पॉट पे। एंड कभी उसका नोज़ आगे चला जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है। एंड मैंने ये शॉट गोप्रो से लिया था बिकॉज उसका थोड़ा शटर स्पीड सब फास्ट होता है एंड तभी मेरे पास इतना अच्छा कैमरा नहीं। तो वो एक मोमेंट मेरे लिए मेमोरेबल हमेशा रहेगा बिकॉज फर्स्ट थिंग वो टाइम वैल्यू के लिए, एंड जो मैंने शॉट जो एनालाइज दिमाग में किया था, फाइनली आई वॉज ग्लैड कि मैं उसे एग्जीक्यूट भी कर पाया। मेरे 2 बेस्ट फोटोग्राफ्स हैज़ टू बी, वन हैज़ टू बी फ्रॉम होली ऑफ कोर्स एंड दूसरा फ्रॉम थयम। फर्स्ट फोटोग्राफ पे जाते हैं तो अगर मैं मथुरा वाले होली की बात करूँ तो दैट फ़ोटो इज़ रियली स्पेशल टू मी। आज भी मैंने वो फ्रेम करा के घर पे रखा है बिकॉज रीज़न बीइंग कि मेरा वो शायद सेकेंड ट्रिप था मथुरा के लिए एंड सेकेंड डे हम शूट कर रहे थे एंड मुझे फर्स्ट डे में अनफॉर्चुनेटली मैं वो क्राउड के साथ वहाँ पे फंस गया था, तो मुझे ऊपर टेंपल तक पहुँचने भी नहीं मिला था। तो मेरे लिए वो एक दिन बहुत ही यूजलेस काइंड ऑफ रहा था एंड मैं बहुत अपसेट था उस चीज़ से। एंड सेकेंड डे के लिए आई वॉज नॉट होपफुल कि मुझे कुछ वैसा परफेक्ट शॉट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एंड बिकॉज मैंने उसके पिछले साल सिर्फ फ़ोन से शूट किया था बिकॉज मेरे कैमरा में प्रॉब्लम आया था, तो दिस ईयर आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग सम गुड शॉट्स। तो ये दिन था, तो वहाँ पे था, मैं ऊपर से टेरेस से फ़ोटो ले रहा था ये चीज़ एंड वही एक टाइम पे मतलब ये मोमेंट्स बहुत मोमेंटरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के होते हैं जब आपको वो शॉट फ्रोज़न शॉट मिलता है। एंड ये शॉट भी मेरे लिए बिल्कुल वैसे ही था बिकॉज़ यहाँ पे वो लड़का बकेट से पानी फेंक रहा है, वो एक फ्रोज़न मोमेंट मैंने कैप्चर किया है। एंड साथ साथ वो जितने भी बाकी समाज के लोग बैठे हुए हैं वो सारे कलर्स में पूरे ऑलरेडी मल्टीपल कलर्स में ड्रेंच्ड हैं। तो ये फ़ोटो एक होली, प्रॉपर होली का एक डिपिक्टिंग फ़ोटो है जो मुझे मेरे लिए बहुत पर्सनली ये क्लोज़ है ये पिक्चर। एंड दूसरा जो मैंने थयम की फ़ोटो की बात की तो वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज़ थयम फेस्टिवल में जो ये जो एक्चुअली गॉड बन के आते हैं तो इनका डांस होता है एंड वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस, बहुत फास्ट एक्शन रहता है सब कुछ, एंड ये रात को होता है तो वो फ्रोज़न शॉट मिलना और भी टफ होता है। बट यहाँ पे मैं बोलूँगा इट वाज एंड आई वुड बी ऑनेस्ट हियर कि ये शायद मेरे लिए एक लक ही था कि मुझे ये फ़ोटो फ्रेम मैं कर पाया। इट वाज प्योरली बाय कोइंसिडेंस आई वुड से बिकॉज प्रैक्टिकली ऐसा एक वो थयम गॉड का मिररिंग, मैं इसलिए मैंने एक फ़ोटो को मिररिंग गॉड कैप्शन दिया था बिकॉज वो एग्जैक्टली वो थयम जैसा ही दिख रहा है, जो फायर से एक स्ट्रक्चर बना है तो वो एग्जैक्टली थयम जैसा ही दिख रहा है। एंड प्रैक्टिकली ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज़ कि ऐसा कुछ फ्रेम मिलना वाज नॉट प्रैक्टिकली जो सोच के किया जा सकता है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्योर कोइंसिडेंस आई वुड से कि मुझे ये फ्रेम, आई वाज लकी इनफ टू गेट दिस फ्रेम, बट ऑफ कोर्स दिस हैज़ बीन अ वेरी स्पेशल शॉट फॉर मी। Travel photography has taught me a lot. First and foremost,
it has taught me to be humble because mother nature जो है it's continuously evolving as you can see over years it's evolving and it gives you a very good lesson कि आपको नेचर से कुछ सीखने को मिलता है. जैसे अगर आपको सनराइज़ शूट करना है तो आपको वो एफ़र्ट डाल के सनराइज़ के पहले उठना एंड वो स्पॉट पे पहुंचना एंड फिर भी कई बार होगा कि आपको वो शॉट डिज़ायर्ड शॉट नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप कंटिन्यूसली ओवर टाइम आप मेहनत करते हो कहीं पे रिपीटेडली जाके, तब आपको एक वो शायद बहुत मेहनत के बाद आपको एक वो शॉट मिलता है. तो इसलिए मैं मानता हूँ कि बीइंग हम्बल इज़ द लीस्ट थिंग यू कैन डू बिकॉज मदर नेचर इज़ वेरी वास्ट एंड हम उसके सामने बहुत ही छोटे हैं. एंड द लास्ट थिंग वी कुड डू इज़ टू गिव जस्टिस इज़ कि हम ग्राउंडेड रहें, मदर नेचर से कनेक्टेड रहें एंड उसके जो ग्रेजुअल चेंजेस हो रहे हैं वो चीज़ को समझें एंड उसके साथ अडेप्ट करते हुए हम अपने आप को चेंज करें एंड उस प्रोसेस में कैरी ऑन करें. हैविंग सेड एवरीथिंग, स्टिल आई वुड से कि फोटोग्राफी इज़ अ जर्नी एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस जो चलता रहता है. मतलब जब तक कर रहे हो बस यू नेवर नो कब सीखने को मिलता है एंड आई फील दैट आई एम ऑल्सो इन अ लर्निंग फेज. तो आई होप मेरी जर्नी से मैंने जो अपने ओपिनियन शेयर किए, एक्सपीरियंस, उससे आपको कुछ बेनिफिट मिला हो आई होप. एंड कुछ मेरे प्रोजेक्ट्स लाइंड अप एंड टॉप प्रायोरिटी पे सबसे पहले वेबसाइट है जहाँ पे आपको मेरा वन ऑफ द बेस्ट काम देखने को मिलेगा. तो आई होप you connect to me over there as well and thank you for watching.